हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिप पर। जैसा कि टीचिंग एप्टीट्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो, और किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में टीचिंग एप्टीट्यूड मैक्सिमम मार्क्स में पूछा जाता है। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं या बीएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियोज़ के साथ बने रहिए, इस सीरीज़ के साथ बने रहिए। आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की जो नॉलेज है वो बढ़ती चली जाएगी और आपको एग्ज़ाम्स में फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, आप वीडियो पॉज करके आप खुद अपना मन में आंसर भी दे सकते हैं, तो इससे आपकी जो क्वालिटी है वो और बढ़ेगी। तो क्वेश्चन है, द ट्रू ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज़ ऑप्शन ए मेकिंग स्टूडेंट्स एबल so that they can earn a living, option B preparing students for jobs, option C helping students, option D acquire knowledge facilitating the all round development of students। तो आप वीडियो पॉज करिए या सिर्फ थोड़ा सा सोचिए कि इस बारे में कि क्या हो सकता है। मैंने आपके लिए ऑप्शंस पढ़ दिए हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एक्वायर नॉलेज to facilitating the all-round development of students. Next, question number 32. In order to raise the standards of education, which one of the following vital? Option A, high salaries of teachers. Option B, continuous evolution of students. Option C, continuous evolution of textbooks. Option D, amendment in syllabus। इसका आंसर है ऑप्शन बी, कॉन्टीन्यूस इवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, इवन आफ्टर टेलिंग और एक्सप्लेनिंग टाइम एंड अगेन इन द क्लास अ स्टूडेंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ पॉइंट। इन सच अ सिचुएशन यू वुड, ऑप्शन ए रिप्रीमेंड दैट स्टूडेंट एंड शो him the way out of the class, option B deem him incorrigible and stop paying attention to him, option C use another method solution material to explain the point concept to him, option D call his parent guardian and advise him to look for another arrangement for the study of their child ward। तो इसका आंसर है C, use another method solution material to explain the point concept to him। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली हैं और भी बहुत। अगर आप यहाँ पर जानना चाहते हैं कि मैंने क्या क्या आपके लिए डाला है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34। Suppose that a person does not agree with your viewpoint. In such a situation, you would, option A, present the rationale of your viewpoint before him. Option B, not like to talk to that person. Option C, consider him to be your opponent. Option D, behave with him in a rude manner। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्या है? ए, present the rationale of your viewpoint before him। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या है, व्हाट सजेशन वुड यू लाइक टू गिव इन ऑर्डर टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो इसका ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ऑल द एग्जामिनीज शुड बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन ओनली आफ्टर दे आर थ्रूली सर्च्ड। ऑप्शन बी दोज हु आर कॉच कॉपिंग should not be admitted to any school. They should also not be allowed to appear in any examination. Option C, necessary improvements should be effected in the examination system. And option D option है, all the examinees should be given a free hand to copy during examinations। तो दोस्तों, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूं या जस्ट आपके लिए मैं ये पढ़ूं और आपको एक कंटेंट दूं जिसके आप खुद सोच सकें और फिर मैं उसको ऑप्शंस का सीधा आंसर बता दूं, रीड करूं आपके लिए और इसका आंसर बता दूं, ये चाहिए या फिर मेरी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर ऐड करनी चाहिए। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या आप चाहते हैं। नेक्स्ट, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, नेसेसरी इम्प्रूवमेंट्स शुड बी अफेक्टेड
इन द एग्जामिनेशन सिस्टम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन क्या है? सम स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैव वीक आई साइट्स, दे आर अनेबल टू क्लियरली सी वॉट एवर इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, वट इज़ योर ओपिनियन अबाउट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम्स? नेक्स्ट इसके ऑप्शंस। ऑप्शन ए है लेट दीज चिल्ड्रन सिट इन द फ्रंट सीट्स इन द क्लास। Option B, call the parents, guardians of such children and advise them to arrange spectacles for their respective children wards. Option C, tell these children to get their eyesights rectified, corrected through suitable methods. Option D, all of these. तो इसका आंसर क्या होगा सोचिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर आप लेट दीज चिल्ड्रन सिट इन द फ्रंट सीट्स इन द क्लास। Option B, call the parents, guardians of such children and advise them to arrange spectacles for their respective children wards. और Option C, tell these children to get their eyesights rectified, corrected through suitable methods. ये सारे ही आप कदम उठाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है विच टीचर इन योर व्यू इज़ द बेस्ट? Option A, the one who deals with students only under the gamut of teaching. Option B, the one who is willing to get the maximum information related to the lives of children. Option C, the one who is popular among the students due to his love for discipline. Option D, the one who is a well-wisher of students. तो ये क्वेश्चन नंबर 37 है। सोचिए क्या होगा। विच टीचर इन योर व्यू पॉइंट इज़ द बेस्ट? और इसका आंसर है ऑप्शन डी, द वन हु इज़ अ वेल विशर ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। विच मैथड वुड यू डीम सुटेबल फॉर रेक्टिफाइंग दोज स्टूडेंट्स हु इंटरप्ट द टीचिंग प्रोसेस इन द क्लास? Option A, they should be sent out of the class. Option B, they should be given harsh punishment in the class itself. Option C, they should be ignored. Option D, a complaint should be filed against them with the principal. तो इसका आंसर क्या होगा सोचिए। Option A is a correct answer. They should be sent out of the class when a student interrupt you during the class. Next question number 39 देखिए क्या है। The job of the teacher is to generate option A, affinity for studies among students, B, confidence in studies among students, option C, a belief towards studies among students, option D, affiliation for studies among students। तो ये 39 का बताइए क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, अफेक्शन एफिलिएशन फॉर स्टडीज़ अमंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। If a student asks an out of context question in your class, then as a teacher you would option A, punish him, option B, ignore his question, option C, tell him that the questions out of the context, option D, tell the student that you would answer his question after the class। तो आपका क्या जवाब होगा? तो इसमें ऑप्शन है आंसर ऑप्शन सी, टेल हिम दैट the question out of the context। Next question number 41। More indiscipline usually prevails in the class if option A, the number of students is more than the specified norm, option B, there is not enough work to keep children occupied, option C, there are not enough playgrounds and other facilities for the children to play, option D, the teacher is not able to make classroom teaching interesting enough। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, the teacher is not able to make classroom teaching interesting enough, therefore more indiscipline usually prevails in the class। Next question number 42। Which aspect would you like to emphasize upon while using visual aids during class teaching? Option A, you would present such ads in a dramatic manner, option B, they should be in accordance with the subject to be taught, option C, they should be capable of taking children from the unknown to known,
ऑप्शन डी, यू वुड टेल चिल्ड्रन अबाउट दैम वेल इन एडवांस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दे शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट टू बी taught. Next question number 43. If you find that many students take leave on the day of weekly test, then what solution would you like to advise to solve this problem? Option A, you would stop taking weekly tests. Option B, you would inform the parents, guardians of the absent student in this context. Option C, you would take the test of the absent student the very next day. Option D, you would take weekly test on any day of the week. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यू वुड टेक वीकली टेस्ट ऑन एनी डे ऑफ द वीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. विद द हेल्प ऑफ ए cumulative records, option A, the moral level of children can be evaluated. Option B, the pace of educational progress of children can be known. Option C, children can be disciplined. Option D, the development of children can be gauged. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी गेज्ड. दोस्तों ट्रस्ट कीजिए कि ये क्वेश्चंस बीएड के क्वेश्चन पेपर्स में डीएसएसबी में वहाँ से उठाए हुए ये क्वेश्चन हैं, मैंने खुद आपके लिए लिखे हैं. तो ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आए हुए हैं और चांसेस भी है कि आए भी आगे क्वेश्चंस में आए भी. Next question number 45. If a student has asked you a question that you are not aware of its answer, then what would you like to do in such a situation? In this situation, there is not that situation out of the context. The question in your context, but what is your response if you not answering the question? Option A, you would tell that student that the question is illogical. Option B, you would not like to answer any question of that student. Option C, you would scold that student and discourage him to ask such questions. Option D, you would tell the student that you would find out the answer of that question and tell him about the same next day. तो सोचिए इसका आंसर क्या होगा. आंसर है ऑप्शन डी, यू वुड टेल द स्टूडेंट दैट यू वुड फाइंड आउट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन एंड टेल हिम अबाउट द सेम द नेक्स्ट डे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46. What is your opinion about giving homework to students? Option A, highly intelligent students need not be given homework. Option B, weak students should be given simple homework. Option C, all the students should be given the same homework. Option D, it would be beneficial to give homework to students according to their abilities and capacities. 46 का आंसर क्या होगा सोचो. इसका आंसर है ऑप्शन डी, इट वुड बी बेनिफिशियल टू गिव होमवर्क to students according to their abilities and capacities. Next question number 47. देखिए क्या है. The use of audio visual material aids in the class is option A, more useful for those students who are slow learners. Option B, more useful for those students who are intelligent. Option C, enhances the curiosity of children. Option D, takes the concentration of students away from the main subject. तो 47 का क्या आंसर होगा सोचिए. ऑप्शन आंसर है ऑप्शन ए, more useful for those students who are slow learners. Next 47. Question number 48. It is important for the teacher to have option A, complete knowledge of the subject. Option B, complete knowledge of the teaching methods. Option C, knowledge about the students. And option D, all of these. तो क्या होना चाहिए. ऑप्शन डी इज़ ए करेक्ट आंसर कि एक टीचर के पास कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट भी होनी चाहिए, कंप्लीट नॉलेज ऑफ द टीचिंग मेथड्स भी होनी चाहिए और नॉलेज अबाउट द स्टूडेंट भी होनी चाहिए. ऑल ऑफ दीज आर ए करेक्ट आंसर. Okay, next question number 49. If you as a teacher have complete knowledge of your subject, then
only option A, you would be able to get respect from students. Option B, your students would pass with good marks. Option C, other teachers would also be impressed by you. Option D, you would be able to eliminate the doubts of your students. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यू वुड बी एबल टू एलिमिनेट द डाउट्स ऑफ योर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, देखिए क्या है। हाउ कैन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग बी रिमूव फ्रॉम अमंग स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए, बाय गिविंग हार्श पनिशमेंट। ऑप्शन बी, बाय गिविंग दैम द ट्रीट्स ऑफ कोर्शन पनिशमेंट। ऑप्शन सी, रिप्रीमेंडिंग दैम। ऑप्शन डी, बाय गिविंग दैम गुड एडवाइस एंड कीपिंग ए विजिलेंट ओवर दैम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बाय गिविंग दैम गुड एडवाइस एंड कीपिंग ए विजिलेंट ओवर दैम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।